हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले जो हमारी लास्ट क्लास थी वो थी हेलो एरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, हेलो एरिन क्या होते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाते, जिसका रीजन हमने बताया था। लेकिन यहां पे क्या होता है, आसानी से देते हैं रिएक्शन। कौन सी? हेलो एरिन इलेक्ट्रॉन रागी। तो सभी नोट करो, देखो हेलो एरिन, हेलो एरिन, हेलो एरिन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से दर्शाते हैं। ओके, हेलो एरिन होते हैं और नाभिक रागी अभिक्रिया नहीं दर्शाते, ठीक। लेकिन कौन सी रिएक्शन दर्शाते हैं आसानी से? इलेक्ट्रॉन रागी। अब इलेक्ट्रॉन रागी होते क्या हैं? जिनके पास में खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और नाभिक रागी क्या होते हैं? जिनके स्वयं के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ओके, अब देखो रिएक्शन ये हमारे पास में। अब ये होता क्या है इसमें, नोट करो, आगे लिखो, दर्शाते हैं, आगे नोट करो। हेलो एरिन, हेलो एरिन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन रागी का प्रतिस्थापन दूसरे इलेक्ट्रॉन रागी द्वारा करके नया उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, नोट करो सभी। तो देखो क्या होता है, जो हम हेलो एरिन होता है हमारे पास में, उसकी जब रिएक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, तो हमें क्या देखने को मिलता है? नया प्रोडक्ट। ओके, तो हम हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन जो रिएक्शन होती हैं उनको एक एक करके लेते हैं। ओके, मैं अब नंबर 1 रिएक्शन ले रहा हूं, रफ कर रहा हूं मैं, नोट करो सभी यहां तक। ओके, मैं ले रहा हूं नंबर 1 रिएक्शन, जिसको मैं बोल रहा हूं हैलोजनीकरण। हैलोजिनेशन। ओके, ये हमारी पहली रिएक्शन ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, किसकी? हेलो एरिन की। तो देखो क्या होता है कि जब हेलो एरिन की रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ किसकी उपस्थिति में? AlCl3 और FeCl3 निर्जल, और साथ में क्या लेते हैं? हेलोजन। जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन रागी का प्रतिस्थापन दूसरे इलेक्ट्रॉन रागी द्वारा किया जाता है, तो वो हेलोजन होता है। हेलोजनीकरण में जैसे Cl2 लेंगे तो एक क्या बनेगा? Cl पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव। रीजन क्या है, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही अटैक होगा इलेक्ट्रॉन रागी का तो क्या देखने को मिलेगा? नया प्रोडक्ट। जैसे देखते हैं हम, मैं पहले लिखवा रहा हूं, नोट करो। जब हेलो एरिन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 तथा FeCl3
की उपस्थिति में हैलोजन के साथ करवाई जाती है तो हेलोएरिन के इलेक्ट्रॉन रागी का प्रतिस्थापन आसानी से हो जाता है। ओके, जब हेलोएरिन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 तथा FeCl3, नोट करना कि उपस्थिति में किसके साथ में करवा रहे हैं, हेलोजन के साथ में। अब रिएक्शन ले रहे हैं अपन हेलोएरिन, देखो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास में क्या, हमारे पास में क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो देखो यहां ऑर्थो पे H होता है, सभी जगह H होता है। यहां H नहीं होगा क्योंकि यहां H का प्रतिस्थापन कौन करके आया हुआ है, क्लोरो। तो देखो रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, जैसे हम करा रहे हैं Cl2 के साथ में, क्या ले रहे हैं, निर्जल AlCl3 या FeCl3। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ओके। तो देखो इसमें ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा मुख्य उत्पाद। रीजन बताऊंगा आपको मैं, हर चीज छोटी छोटी बातें, बिल्कुल टेंशन नहीं करना आपको। ये क्या हो जाएगा, सह उत्पाद। देखो अब देखो हम समझना चाह रहे हैं कि Cl2 है जो किसकी तरह कार्य कर रहा है, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रागी की तरह। अब ये कब करेगा, देखो यहां स्पेशल नोट करना कि हमने जो यहां उत्प्रेरक या AlCl3 लिया है निर्जल, ये क्या करता है, Cl2 में संविदलन होता है, एक विषम विदलन। संविदलन होगा तो क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल, जबकि ये क्या करवाता है, इसका विषम विदलन करवाता है और क्या बनाता है, Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखो जैसे क्या होगा, Cl हमारे पास में ऊपर क्या दिया गया है, FeCl3 या AlCl3 तथा AlCl3 है, सॉरी। तो ये क्या करवाता है, इसका किसका, Cl2 का विषम विदलन। नोट करना सभी अपने रफ ऊपर चोटी में, जहां स्पेशल जगह बसती है नोटबुक के ऊपर, वहां इसको नोट करो अलग से कि जो Cl2 होता है उसमें ये जो हमने लिया है FeCl3 AlCl3, ये क्या कराता है, विषम विदलन। जैसे ही विषम विदलन होगा तो क्या प्राप्त होगा, Cl पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये जो Cl पॉजिटिव है इसी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन रागी। अंडरस्टैंड। तो हम इस इलेक्ट्रॉन रागी का अटैक कहां करवा देंगे, जहां से H प्लस को रिमूव कराएंगे और ये Cl प्लस जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो रिएक्शन के दौरान क्या प्राप्त हुआ, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। यहां क्या प्राप्त हुआ, 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। अब देखो ये मुख्य उत्पाद क्यों है, ये क्यों नहीं है, तो इसका रीजन देखो, जब समान समान ग्रुप है तो उनमें क्या होता है, उच्च प्रतिकर्षण। नोट करो,
उच्च प्रतिकर्षण, और इसी उच्च प्रतिकर्षण के कारण ये क्या होता है, मुख्य उत्पाद नहीं बनता है, माइनर प्रोडक्ट होता है, जबकि मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। नोट करो सभी, अच्छे से आया होगा समझ में कि जब हम क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन की अभिक्रिया Cl2 के साथ में AlCl3 तथा FeCl3 के साथ करवाते हैं तो रिएक्शन के दौरान हमें क्या प्राप्त होता है, 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन, और आसानी से हो पाती है रिएक्शन। ठीक है, अब जो Cl2 है ये क्या होगा, विषम विदलन होगा, एक इलेक्ट्रॉन रागी बनेगा और एक नाभिक रागी। हमें क्या यूज करना है, इलेक्ट्रॉन रागी। नाभिक रागी होगा, जो हेलोएरिन है वहां H+ मुक्त करेगा, उसको लेके कौन HCl बाहर निकल जाएगा। नोट करो सभी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच में जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो। अब नंबर 2 रिएक्शन हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण। अब लिखो इसमें, जब हेलोएरिन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के दौरान नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। ओके, क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। देखिए रिएक्शन करवा रहे हम, ये क्या हमारे पास में हेलोएरिन, जैसे रिएक्शन करवाएंगे क्या होगा, कंसंट्रेशन H2SO4 प्लस में कंसंट्रेशन HNO3। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोबेंजीन उत्पाद प्राप्त होगा। अब देखो बेटा, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पर NO2 समूह का जुड़ना। एक बार कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पे, और एक बार कहां अटैच होगा, पैरा पे। तो देखो इसको क्या बोलेंगे बताओ सभी, इसको बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, 1-क्लोरो 2-नाइट्रोबेंजीन। दोनों ही प्रतिस्थापी है, तो पहले क्या आएगा, क्लोरो 1-क्लोरो 2-नाइट्रोबेंजीन। इसका क्या हो जाएगा नेम बताइए सभी, इसका बताओ सभी, 1-क्लोरो 4-नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो इसके फॉर्मेशन कैसे होता है, हम जब किसको ब्रेक कराते हैं, यहां तक नोट करो सभी। जब हेलोएरिन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4
तथा सांद्र HNO3 के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के दौरान नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। जैसे हमने रिएक्शन कराई, हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? ऑर्थोनाइट्रो एक तो और एक पैरा। तो मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा हमारा? 1,4। ये क्या हो जाएगा? मुख्य उत्पाद। क्योंकि दोनों जो समूह हैं दूर दूर रहेंगे, जितने दूर दूर रहेंगे समूह, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, त्रिकोण में बाधा भी कम रहेगी, आसानी से अटैक कर पाएगा, ना ही प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सह उत्पाद। अब देखो इस रिएक्शन में क्या करवा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि NO2 कहां से आया। हमारे माइंड में देखो बेसिक बेसिक छोटे छोटे डाउट है, उनको क्लियर करते चलना है, तभी केमिस्ट्री आपकी अच्छी मजबूत हो पाएगी। तो मैं देखो यहां ले रहा हूं स्पेशल पॉइंट को, ये पिछली रिएक्शन का था, मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से। ऊपर नोट कर लेना दोबारा से जो जगह बची हुई है, नेक्स्ट पेज में कर लेना कहीं भी। देखो जब हम इसको ब्रेक करवाते हैं, किसको? HNO3 को, तो क्या बनता है हमारे पास में? OH नेगेटिव प्लस में NO2 पॉजिटिव, ये प्राप्त होता है हमारे पास में। ठीक है, तो देखो क्या हो गया? HNO3। तो ये क्या है हमारे पास में? इलेक्ट्रॉन रागी। ओके, जैसे ही NH3 को HNO3 को ब्रेक करवाते हैं तो OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव, और यही NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य करके हेलोएरिन पे अटैक करता है, और जो हेलोएरिन का जो इलेक्ट्रॉन रागी है उसको आसानी से प्रतिस्थापित कर देता है, और क्या उत्पाद बनाते हैं? नाइट्रोबेंजीन। ओके बच्चों, नोट करो सभी, स्क्रीनशॉट कर लो। ओके, रफ कर रहे हैं। आज की क्लास में हम सभी इलेक्ट्रॉन रागी रिएक्शन का कंप्लीट डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना सभी। देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी नंबर 3, सल्फोनीकरण। क्या हो जाएगी? सल्फोनीकरण लिखो, जब हेलोएरिन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराई जाती है तो हेलोएरिन के इलेक्ट्रॉन रागी का प्रतिस्थापन आसानी से हो जाता है। ओके, हम रिएक्शन से समझेंगे आज डेफिनेशन को, बहुत इजी है। देखो हमने क्या लिया? हेलोएरिन। ओके, रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? सांद्र या कंसंट्रेशन H2SO4। तो बेटा देखो जो H2SO4 है, मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं, ये नाइट्रीकरण रिएक्शन का था। तो देखो क्या हो जाएगा, जो हमारा H2SO4 है, हम जब इसको ब्रेक करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? HO नेगेटिव प्लस क्या बनेगा? SO3H पॉजिटिव, ये हमारे पास में प्राप्त होता है। अब ये जो SO3H है, ये किसका कार्य करता है? इलेक्ट्रॉन रागी का। ओके,
जैसे ही H2SO4 को ब्रेक कराते हैं तो क्या बनता है, OH नेगेटिव और SO3H पॉजिटिव। टोटल ऐड करो, O कितने हो जाएंगे 4, 4 है, S1 है और H कितने हो जाएंगे 2, तो H2SO4। कोई डाउट? तो देखो क्या जुड़ेगा यहां, SO3H कहां कहां जुड़ेगा, एक तो ऑर्थो पे होते हैं और एक पैरा पे, इलेक्ट्रॉन रागी आसानी से हो जाएगा ब्रेक। तो क्या उत्पाद प्राप्त होंगे हमें, ये हमारे पास प्राप्त होगा सह उत्पाद। मैं दूर लिख रहा हूं थोड़ा, इनका नाम भी लिखेंगे आराम से। ठीक है, अब देखो सल्फोनिक अम्ल या अम्ल कोई भी अम्ल हो तो क्या होता है, उसको अनुलग्न के रूप में लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ सभी, तो देखो इसको नंबर 1 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऑर्थो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमें, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा हमारा मुख्य उत्पाद। और ये क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा। ये क्या हो जाएगा, सह उत्पाद। जब हेलोएरिन की अभिक्रिया केवल या ओनली सांद्र H2SO4 के साथ कराई जाती है तो हेलोएरिन के इलेक्ट्रॉन रागी का प्रतिस्थापन आसानी से हो जाता है, किसके द्वारा, SO3H के द्वारा। और क्या प्राप्त होते हैं हमें, सल्फोनिक अम्ल उत्पाद प्राप्त होते हैं उत्पाद के रूप में। ओके, रिएक्शन को नोट करो आराम से, समझ गए। SO3H कहां से आया, हम इसको ब्रेक करा के देखो, यहां करा रखे हैं। करो, नोट करो। आराम से करो, समझ के, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जहां हम ले रहे हैं ओनली H2SO4 को। ओके, जहां ऑर्थो ना लेंगे तो यहां 2 मान लेना, यहां 4 मान लेना। क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ओके, अब हमारे जो 4 रिएक्शन है, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है अभी तक। काफ़ी स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि जो देखो 4 और जो 5 हमारी रिएक्शन होंगी सेम होंगी, सिर्फ नाम का फर्क है। नंबर 4 लिखो, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण। और जो नंबर 5 होगी इसको बोलेंगे एसिलीकरण। और एल्किलीकरण में भी इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, बताइए सभी, फ्रीडेल क्राफ्ट। तो एल्किलीकरण ले लो आप, या इसको क्या बोलेंगे, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। ओके, देखो जब हेलो एल्केन, सॉरी एल्केन नहीं एरिन, जब हेलो एरिन की अभिक्रिया, सॉरी
जब हेलो एरिन की अभिक्रिया लुईस अमल की उपस्थिति में आरएक्स के साथ करवाई जाती है तो अभिक्रिया के दौरान आरएक्स में आर समूह इलेक्ट्रॉन रागी का कार्य करके हेलो एरीन के इलेक्ट्रॉन रागी को प्रतिस्थापित कर देता है। ओके बेटा, प्रतिस्थापित कर देता है। देखो क्या होगा, जब हेलो एरीन की अभिक्रिया लुईस अमल की उपस्थिति में किससे करवा रहे हैं हम, आरएक्स, तो आरएक्स को जब ब्रेक कराएंगे तो एक्स क्या होगा, नेगेटिव, आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव किसका वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन रागी का। तो जैसे ही फिर ये रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, हेलो एरीन के इलेक्ट्रॉन रागी को हटा देगा और स्वयं आके ऐड हो जाएगा। तो यही हम देखना चाह रहे हैं, तो हम रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो आराम से समझो, नोट करो। ये क्या है हमारे पास में, हेलो एरीन, नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन किससे करवा रहे बेटा, आरएक्स। ठीक, अब मैं यहां पे आर की जगह CH3 यूज कर रहा हूं, कोई भी एल्किल समूह, तो मैं यहां यूज कर रहा हूं CH3X। ओके, और क्या ले रहा हूं, लुईस अमल। अब लुईस अमल क्या होता है बेटा, निर्जल AlCl3, ठीक है, और या FeCl3, कोई सा भी ले लो इनमें से। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे, CH3 पे पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव कहां कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे, क्लोरोबेंजीन के। ठीक है, तो आसानी से क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा हमें, ओके। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो बेटा आराम से समझो। जहां पे दोनों क्या है, प्रतिस्थापी समूह है, तो क्या लेंगे, देखो प्रतिस्थापी समूह में नंबरिंग किसको पहले देते हैं, जिसका अंग्रेजी वर्णमाला होता है अल्फाबेट, उसमें नंबर जल्दी आता है। तो क्लोरोसिस से मेथिल एम से, तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मेथिल या मिथाइल बेंजीन। और ये क्या होगा हमारे पास में, सह उत्पाद। ये क्या हो जाएगा, मुख्य उत्पाद। नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल या मेथिल बेंजीन। ओके, रिएक्शन को एक बार और समझते हैं कि जब हेलो एरीन की अभिक्रिया लुईस अमल की उपस्थिति में आरएक्स, आर मतलब कोई भी अल्किल समूह, एक्स हेलोजन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व की उपस्थिति में करवाते हैं, के साथ करवाते हैं, तो अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, आर समूह है जो इलेक्ट्रॉन रागी का कार्य करेगा, किसका इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन रागी का कार्य करके हेलो एरीन के इलेक्ट्रॉन रागी को आसानी से प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे यहां से H को हटा देगा, खुदा के ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। तो ये क्या हो जाएगा, सह उत्पाद। नोट करो रिएक्शन को।
इसके बाद जो हमारी लास्ट रिएक्शन है आज की टॉपिक की, फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण है। तो अब हेडिंग डालो नंबर 5, आज की लास्ट इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है हेलोएरिन की। ओके, सभी को आ रही होंगी वीडियो, पहले की भी वीडियो आसानी से आ रही होंगी समझ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, अब देखो नंबर 5 हमारे पास क्या है लास्ट, फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ठीक है, लिखो इसमें, जब हेलोएरिन की अभिक्रिया लुईस अमल की उपस्थिति में, दोनों में कॉमन है, लुईस अमल की उपस्थिति में एथिल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड, या क्या बोलेंगे इथाइल या इथाइल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के दौरान एसिटोफिनोन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ओके, देखिए क्या ले रहे हैं हम, हेलोएरिन, क्या नाम है बेटा, क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, एथिल क्लोराइड। देखो एथिल क्लोराइड क्या होते हैं यहां, इथाइल क्लोराइड CH3 डबल बॉन्ड OCl। ओके, वही क्या ले रहे हैं, लुईस अमल, क्या होता है AlCl3 या FeCl3। जैसे ही लुईस अमल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं किसकी, इथाइल क्लोराइड की या एथिल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड, जैसे इसकी उपस्थिति में करवाते हैं तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा आसानी से। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये किसका कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन रागी का। ये H को लेके बाहर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। H कहां है हमारे पास में, ऑर्थो और पैरा पे। तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा हमें, आराम से करना है रिएक्शन को समझ समझ के। ठीक है, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, जे कीटोनिक समूह हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो या ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। ओके, ये क्या हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में मुख्य उत्पाद, अर्थात ये अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, ये कम मात्रा में, तो ये क्या हो जाएगा सह उत्पाद।
ठीक है। तो जो हमारा, जब हम हेलो एरिन की अभिक्रिया रिएक्शन लुईस अम्ल की उपस्थिति में किसके साथ करवा रहे हैं, एथिल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, के साथ कराई जाती है, तो रिएक्शन के दौरान क्या प्राप्त होता है, एसीटोफिनोन। तो यहां देखो क्या प्राप्त होगा, एसीटोफिनोन, और किसका, 2 क्लोरो, यहां पे कितना है 4 क्लोरो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एसीटो, और ये फिनोल, तो फिनोन ऑन कीटोनिक समूह है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की जो भी हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में हमने डिस्कस किया, सभी रिएक्शन आई होंगी समझ में, सभी रिएक्शन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से आया होगा समझ में। धन्यवाद, जय मां सरस्वती, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।